मेरे TVS रॉनिन के 906 किलोमीटर हो गए और मुझे नई राइड के लिए जाना है, उसके लिए भी आपको बताना था। इनिशियली जब फर्स्ट सर्विस के पहले मैं बाइक चलाता था तो ये एक है का वाइब्रेशन का, अगर किसी को जानना है कि वाइब्रेशन इश्यूज अगर ये 50 अराउंड 49-50 की स्पीड पे आती है ना तो एक जर्क सा लगता था। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू द अनस्क्रिप्टेड राइड। ये दिक्कत बहुत ही ख़राब है, कोई नहीं देखता। हाँ दोस्तों, तो अब मेरे TVS रॉनिन के 906 किलोमीटर हो गए और एक राइड रिव्यू तो बनता है। अब हम जा रहे हैं ऑफिस, और ऑफिस जाने के बाद हम मतलब ऑफिस जाते जाते आपको रिव्यू देते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस है। फर्स्ट सर्विस हो गई है और मुझे नई राइड के लिए जाना है, उसके लिए भी आपको बताना था। तो नई राइड के लिए हम जा रहे हैं नर्मदा की परिक्रमा करने के लिए। नई बाइक पे नहीं करेंगे हम परिक्रमा तो चल के करेंगे, 20 किलोमीटर की है, तो चल के हम 20 किलोमीटर कवर करेंगे। बट सूरत से हम जाएंगे नर्मदा रिवर बैंक के वहाँ पे, और वहाँ से वो परिक्रमा चालू करेंगे। तो नर्मदा रिवर पे ही स्टैचू ऑफ यूनिटी है, तो अगर वो देखने मिल गया तो वो भी आपको दिखा देंगे। हम घूमने नहीं जाएंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी, वो फिर कभी करेंगे। पर अगर दूर से दिखता है वो, या हम ऐसा कोई जगह पे जाएं जहाँ से आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी दिखा पाए, तो हम वो भी दिखा देंगे आपको। चलो, सिग्नल भी खुल गया, बहुत बढ़िया। तो यस, बैक टू टॉपिक। राइड रिव्यू मुझे आपके साथ शेयर करना है, ये बाइक का परफॉर्मेंस मुझे आपके साथ शेयर करना है। तो इनिशियली जब फर्स्ट सर्विस के पहले मैं बाइक चलाता था तो थोड़ी सी हीटिंग इश्यू थी, और फर्स्ट सर्विस के बाद वो हीटिंग इश्यू थोड़ी कम हो गई है। हीटिंग इश्यू है मतलब माइन्यूट सी है, ऐसा तो इंजन बॉक्स इंजन है आई थिंक, तो उसमें ये इश्यू तो है ही, मतलब हीट तो करेगा ही थोड़ा सा। और वैसे ये ऑयल कूल्ड है इंजन, तो अच्छी बात है कि लॉन्ग ड्राइव पे भी आप जाएंगे तो इतना हीट इश्यू आपको नहीं देगा ये। वैसे मैं उसको 120 किलोमीटर लेके गया था, वैसे 60 किलोमीटर अराउंड मैंने हॉल्ट लिया था, पर उसमें भी इतना कोई हीटिंग इशू नहीं था हाईवे पे, इवन बिफोर फर्स्ट सर्विस। पर सर फर्स्ट सर्विस के बाद थोड़ा काफ़ी नॉर्मल हो गया है, तो ऐसे अगर मैं कहूँ तो कोई हीटिंग इशू नहीं है, तो बाइक परफॉर्मेंस बेस्ट है। और ये फिर भी 80 की स्पीड से एकदम स्मूथ चलती है। 80 की स्पीड के बाद आपको अचानक से ही वाइब्रेशन फील होने लगता है, तो ये एक है का वाइब्रेशन का, अगर किसी को जानना है कि वाइब्रेशन इश्यूज है ये बाइक में कि नहीं, तो यस, आफ्टर 80 की स्पीड आपको वाइब्रेशन मिलेंगे बाइक में। तो ये बाइक ऐसे तो भागती है, बट आपको फील ही नहीं होता इसको भगाना। ये इतनी आरामदायक है कि आपको एकदम मौसम एंजॉय करके चलाने में मज़ा आता है। तो बस आप राइड एंजॉय कीजिए और चलाइए, तो इसी में मज़ा है। और पहले क्या होता था, अगर ये 50 अराउंड 49-50 की स्पीड पे आती है ना तो एक जर्क सा लगता था, एक वाइब्रेशन सा आता था फुट पैक पे। ऐसा लगता था जैसे ये बोल रहा है कि गियर अप करो, गियर अप करो। जैसे नहीं, गियर 4 गियर पे आप टॉप स्पीड पे पहुंच गए हो और वो आपको गियर अप करने को बोल रहा है, तो कैसा आपको एक थोड़ा सा वाइब्रेशन चालू हो जाते हैं कि वो बोल रहा है भाई गियर अप कर ले। उसी तरह इवन 5th गियर पे भी वो अगर 50 की स्पीड्स पे है तो ऐसे वाइब्रेशन आते थे, पर वो फर्स्ट सर्विस के बाद अभी स्मूथ चल रही है, कोई वाइब्रेशन नहीं है। तो पता नहीं फर्स्ट सर्विस के बाद क्या होता है, मतलब मोस्टली तो वो लोग सिर्फ ऑयल चेंज करते हैं। मैंने हाँ, फर्स्ट सर्विस का भी मैं आपको बता दूं, मैंने ऑयल चेंज करवाया, तो ऑयल चेंज किया तो फ़िल्टर चेंज भी होता है, ऑयल फ़िल्टर।
और दूसरी जो बात है कि हाँ, मैंने चेन ल्यूब भी कराई है, चेन क्लीन एंड चेन ल्यूब, वो भी मैंने करा दिया क्योंकि मेरे कुछ 600-700 किलोमीटर हो चुके थे। नहीं सॉरी, 800 किलोमीटर पे मैंने 800 किलोमीटर हो चुके थे जब मैंने ये किया, तो ऑलमोस्ट चेन ल्यूब भी करा दिया मैंने। दूसरा मैंने क्या करवाया, बस दूसरा तो कुछ नहीं, जो नॉर्मल वो लोग सर्विस करते हैं वही है, बस ओनली ऑयल चेंज, फिल्टर चेंज, चेन ल्यूब कराया, दैट्स इट। और मैंने काफ़ी सारी एक्सेसरीज़ भी ख़रीदी है नई, तो वो भी अनबॉक्स करनी है आपके साथ और उसको इंस्टॉल भी करनी है। और अभी तक मैंने करवाई नहीं है, लेके रखी है क्योंकि उसका एक वीडियो बनाना है मुझे। राइट, तो वापस से फर्स्ट सर्विस का तो मैंने आपको बता दिया। जो मुझे चार्ज आया था, मतलब जो खर्चा आया था फर्स्ट सर्विस का विद चेन ल्यूब, वो लोग ने 150 रुपीज़ एक्स्ट्रा लिए थे चेन ल्यूब के लिए, तो टोटल मिला के 1098 रुपीज़ आया मुझे। तो काफ़ी रीज़नेबल है सर्विस मेरे ख्याल से इस सेगमेंट की बाइक के लिए। हाँ, ये फ्री सर्विस थी, इसीलिए कोई लेबर कॉस्ट उन्होंने एक्स्ट्रा नहीं डाला, और जो चेन ल्यूब का था वो लोग ने लेबर कॉस्ट में डाला है 150 रुपीज़। तो वैसे तो आप खुद भी कर सकते हैं। वैसे मैं अभी भी मोतुल का चेन क्लीनर एंड चेन ल्यूब मंगाने वाला हूँ, जो 409 रुपये का है अमेज़ोन पे। वो एक पूरा किट है C1 C2 का, तो वो मैं मंगा दूँगा। और ब्रश तो है ही मेरे पास चेन क्लीन करने का, तो यस, वो काम आ जाएगा, तो उससे चेन क्लीन हो जाएगी। तो फर्स्ट सर्विस के बाद इसका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बढ़िया हो चुका है, और जो छोटे मोटे इश्यूज़ थे लाइक हीटिंग इश्यूज़ और जो वाइब्रेशन के इश्यूज़ थे वो काफ़ी सॉर्ट आउट हो चुके हैं। और राइड क्वालिटी तो कंफर्टेबल है ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी फ़िलहाल स्मूदी चल रही है। थोड़े से इश्यूज़ हैं मुझे अभी, वो सर्विस सेंटर से हैं या मैन्युफैक्चरिंग से है, वही है जो TVS से है। जैसे अभी मैंने फुट पैक पे देखा, जो ब्लैक कलर है वो निकल गया है, एल्यूमिनियम का कलर दिख गया है, ऐसा लग रहा है कि उस पर वो कलर हुआ ही नहीं है। तो कोई नहीं, वो सब छोटी छोटी बातें हैं, तो मैं स्प्रे मार दूँगा, फुट पैक को कवर करके स्प्रे मारना पड़ेगा, ठीक है, वो छोटा सा काम करना पड़ेगा मुझे। बस ऐसी छोटी छोटी दिक्कतें हैं, तो उससे क्या होता है ना कि कलर होता है तो एक अच्छी बात है, अगर आपने फुल ब्लैक करी है तो थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग पे आपको देखना चाहिए। राइट, अगर आपको TVS रॉनिन राइड के अकॉर्डिंग, मतलब ये बाइक के रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं वो इन्फॉर्मेशन आपको रिप्लाई करूँगा। नहीं तो उस पर एक वीडियो बनाना चाहा तो वीडियो भी बना दूँगा मैं। बस इसी तरह प्यार देते रहिए। आपने मेरे लास्ट सीरीज़ जो थी राइड टू उदवाड़ा, उसमें काफ़ी अच्छा प्यार दिया है, प्यार दिखाया है। इसी तरह आप प्यार बरसाते रहिए मुझ पे है, और जितना सब्सक्राइब हो सके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बस आपका प्यार चाहिए, थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए आपसे, और जितना मोटिवेशन आप देंगे उतना ही मुझे मज़ा आएगा राइड करने का और आपको नई नई चीज़ें दिखाने का। बस मैं अपनी तरफ से कोशिश करता रहूँगा कि मैं जो भी आपको दिखाऊँ उसमें इम्प्रूवमेंट लाता रहूँ, अच्छे से दिखाऊँ। बाकी मौसम बहुत बढ़िया हो चुका है, बारिश जैसा मौसम हो चुका है। अभी तो अप्रैल का महीना चल रहा है और आज तारीख है 9 अप्रैल है, और एकदम ये बारिश वाला माहौल हो चुका है। पता नहीं कि क्या ही हो रहा है इंडिया के साथ। तो पर जो भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है पता नहीं, पर बारिश तो मुझे हमेशा अच्छी लगती है, बहुत ही मज़ा आता है बारिश में घूमने का। तो बारिश में मैं सोच रहा हूँ कि एक आधी महाराष्ट्र की राइड करेंगे। वैसे मैं मुंबई से ही हूँ, पर अभी गुजरात में सेटल हुआ हूँ, सूरत में, तो अभी थोड़ा महाराष्ट्र छूट गया है मुझसे। पर एक बार जो महाराष्ट्र में रहता है और मुंबई में रहता है उससे कभी नहीं छूटता। तो बस जो हाँ, तो वैसे बारिश में हम महाराष्ट्र की राइड करेंगे, ठीक है।
और ओवरऑल ये बाइक का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। मैंने फॉग लाइट लगाई है, वो भी ऑसम है। उस पर मैंने सॉक्स लगाए थे, पर सॉक्स लगाने से क्या होता है कि बहुत सारी धूल जमा हो जाती है, इसलिए मैंने फिर सॉक्स निकाल दिए। और उसके आप क्लैम्प वैम्प भी देख सकते हो, एकदम स्टेनलेस स्टील जैसे दिख रहे हैं। तो हेलमेट का स्ट्रैप लगाना भूल गया था मैं, तो हमेशा एक बार मुझे याद दिलाता है स्ट्रैप। जैसे वो हेलमेट के अंदर किसी ने नहीं बजाया हो कान के नीचे बजा देते हैं, वैसा ये स्ट्रैप भी मुझे कान के नीचे बजा देता है। तो यस, अभी आधे रास्ते पे ऑलमोस्ट हम ऑफिस पहुंचने ही वाले हैं और 8:58 हो गए हैं। तो तकरीबन 9:03 को हम पहुंच जाएंगे। ये इतना स्मूथ राइड है ना, मतलब इतना आराम से आप चला रहे हो, आपको कुछ फील नहीं हो रहा है, रास्ता एकदम मक्खन लग रहा है। बहुत ही बढ़िया, सौकअप भी बहुत अच्छे हैं। खास करके ऐसे रोड पे अगर आप चलाते हो ना, तो भी आपको कुछ फील नहीं होता है। थोड़े अगर बड़े बड़े खड्डे हैं तो ये आपको फील होगा, कोई भी बाइक में आपको फील होगा इन द सेंस वो खड्डे फील होते हैं, इतना कोई जर्क्स आपको फील नहीं होता है। और इसमें फ्रंट वाले सस्पेंशन काफ़ी अच्छे हैं, जो काफ़ी कुछ मतलब एब्जॉर्ब कर लेते हैं इम्पैक्ट को। और रियर वाले थोड़े स्टिफ है ऐसा मुझे लग रहा है। अभी इसको सॉफ्टर कर सकते हैं, जो एडजस्टेबल सस्पेंशन है वो मुझे नहीं पता। आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि वो एडजस्ट करता क्या है। मेरे ख्याल से जो एडजस्टेबल है वो सिर्फ हाइट एडजस्ट होती है, उसमें स्मूथनेस और हार्डनेस शायद एडजस्ट नहीं होती। वो फ्रंट में ही होती है मेरे ख्याल से। जो नई इसमें है BTO वर्जन है TVS की RTX में, उसमें जो आपको सप्रेशंस और डैम्पिंग का जो आपको ये मिलता है, उसमें शायद आप सॉफ्टनेस और स्टीफनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो एकदम ही बेस्ट बाइक है। आप एवरीडे भी इसको ऑफिस लेके जा सकते हैं। और दूसरी जो बात है कि आप इसको लॉन्ग टूर पे भी लेके जा सकते हैं। मैं तो इसको टूरिंग रेडी ही कर रहा हूँ। तो टूरिंग रेडी करने से क्या है कि बहुत ही कभी भी आपको कहीं जाना है तो आप रेडी होने चाहिए। वैसे मेरे गैजेट्स भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने निकाल के रख दिए हैं क्योंकि चोरी होने का डर होता है। तो ऐसे ही गैजेट्स मैं देखता हूँ कि जो मैं निकाल के रख सकता हूँ और इजी टू रिमूव हो, ज़्यादा आपको दिक्कत ना हो। बस तो एकदम ही बढ़िया चल रहा है सब। और 914 किलोमीटर हो गए, ऑलमोस्ट हम ऑफिस के टाइम पे आ गए हैं। तो जो भी शिकायत है वो नई रॉनिन से, अगर आपने नई रॉनिन ली है और उससे कुछ आपको शिकायत है तो आई थिंक फर्स्ट सर्विस तक आप रुक जाएं। फर्स्ट सर्विस के बाद देखिए आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप ऑफकोर्स एड्रेस कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो क्या ही बात है, एंजॉय कीजिए आपकी राइड को। वैसे मुझे तो बहुत पसंद आई। वैसे मैं एक एडवेंचर बाइक लेना चाहता था जो कि 2.5 लाख का बजट था, पर प्रॉब्लम ये नहीं था कि मैं वो 2.5 लाख अफोर्ड नहीं कर लेता या नहीं ले पाता। प्रॉब्लम ये था कि मेरी वाइफ की बाइक है, मेरी वाइफ की हाइट छोटी है तो थोड़ी उसको दिक्कत हो जाती है पीछे बैठने में। और अगर कहीं बाइक गिर विर भी गई तो जो पैर वैर नीचे रखने में है तो कंट्रोल करने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। जैसे ये HD एडवेंचर का मैं सोच रहा था और उसमें भी काफ़ी दिक्कतें हैं। आई थिंक दिक्कतें छोटी ही हैं, बट अगर वो फीचर ही ना चले तो मतलब नहीं है ना। या तो आप उसको ठीक कीजिए, कोई अच्छा सा सेंसर ढूंढिए, कोई दूसरी कंपनी का सेंसर लगाइए जिससे आपका बेटर चले। बार बार वो सेंसर ख़राब हो जाता है, या आपने जो भी अपना सॉफ्टवेयर उसमें डाला है कि टिल्ट हो जाने पे वो इंजन लाइट और ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ हो जाता है। तो वो सब आपको पहले ही चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि एडवेंचर बाइक है तो गिरनी तो है ही।
और अगर आप एडवेंचर पे जाना है तो बाइक गिरना तो है ही, कितना भी आप संभाल लीजिए, एक ना एक बार तो कहीं ना कहीं स्लिप हो जाती है, एकदम रास्ता कीचड़ वाला आ जाता है, तो सारी दिक्कतें तो आपको आने ही वाली है। बढ़िया है, ऑफिस पहुंच गए, राइड कंप्लीट हो गई है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपको बाद में।